अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुन्ना की दुनिया में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको मिलती रहे हर न्यू अपडेट्स। जज़ाकल्लाह। पेशे खिदमत है कहानी मार मेरे डंडे। कदीम ज़माने की बात है, किसी जगह एक बूढ़ा शिकारी अपनी बुढ़िया के साथ रहता था। एक दफ़ा उसने जाल लगाया तो उसमें एक सारस फंस गया। बूढ़ा दौड़ कर आया और सारस को जाल से निकालने ही वाला था कि सारस आदमियों की तरह बोल पड़ा, बड़े मियाँ, तुम मुझको छोड़ दो, मैं सारसों का सरदार हूँ। तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर दूँगा। वो दूर जो पहाड़ नज़र आता है ना, उसके पीछे मेरा घर है। जिससे भी पूछोगे वो मेरा मकान बता देगा। बूढ़े शिकारी ने सारस को आज़ाद कर दिया। अगले दिन बूढ़ा इनाम हासिल करने के लिए सारस के घर रवाना हुआ। वो चलता रहा, एक लंबा रास्ता तय किया। बियाबानों से गुजरा, पहाड़ों पर चढ़ा, नदियों और नालों को पार किया। रास्ते में 7 दिन गुजारे और 7 रातें। बिलाखिर एक मुकाम पर पहुंचा जहां एक चरवाहा भेड़ बकरियां चरा रहा था। बूढ़े ने उसे पूछा, ए मियाँ चरवाहे, ये सब भेड़ बकरियां किसकी हैं? ये सब सारस की हैं। उस आदमी ने जवाब दिया। बूढ़ा आगे चल पड़ा। एक जगह पहुंचकर उसने देखा कि एक आदमी बहुत सारे घोड़े चरा रहे हैं। उसने उस आदमी से पूछा, भाई, ये घोड़े किसके हैं? ये सब सारस के हैं। उस आदमी ने जवाब दिया, भाई, तुम मुझे एक बात बताओ तो सही। बूढ़े ने कहा, सारस ने मुझे इनाम देने का वादा किया है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि उससे कौन सा इनाम मांगूं। घोड़ों के चरवाहे ने मशवरा दिया, सारस के पास एक देगची है, उसका नाम है उबल देगची। मतलब है, जब तुम उसे कहोगे कि उबल देगची, तो वो फ़ौरन उबलने लगेगी और उसमें से सोने की अशरफियाँ गिरने लगेंगी। बूढ़ा आगे चला, वो रुके बगैर चलता रहा। एक लंबा रास्ता तय किया और बिलाखिर उसे सारस का मकान दिखाई दिया। बूढ़ा ड्योढ़ी पार करके अंदर आ गया और झुककर सारस से कहा, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर तुमने सलाम ना किया होता तो मैं तुमको कच्चा ही खा जाता, सारस ने कहा। और फिर उसने पूछा, इनाम लेने आए हो क्या? बोलो, क्या मांगते हो? मांग लो। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक उबल देगची है। बूढ़े ने कहा, तुम मुझे वही देगची दे दो। सारस सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, बड़े मियाँ, वो देगची तुम्हारे किस काम की? मैं तुम्हें सोने से भरी एक थाली दे देता हूँ। लेकिन बूढ़ा राज़ी न हुआ, तो सारस ने लाचार होकर वही उबल देगची उसे दे दी। बूढ़ा उसे लेकर वापस अपने घर चल दिया। वो चलता गया, कहीं रुके बगैर चलता चला गया। बहुत लंबा रास्ता तय किया और बिलाखिर उस मुकाम पर पहुंचा जहां उसकी जान पहचान का एक आदमी रहता था। बूढ़ा आराम करने के लिए उस आदमी के घर गया और सलाम करने के बाद उस आदमी से कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर सो लूँ। तुम मेरी इस देगची पर निगाह रखना, लेकिन देखो कहीं उबल देगची ना कह बैठना। जूँ ही बूढ़ा सो गया, मालिक मकान ने देगची से कहा, उबल मेरी देगची। बस फिर क्या था, देगची सोने की अशरफियाँ उगलने लगी। उस आदमी ने फ़ौरन अशरफियाँ जमा कर लीं। फिर उसने जादू की वो देगची अंदर ले जाकर छुपा दी और उसकी जगह बिल्कुल उसी किस्म की एक दूसरी देगची लाकर रख दी। बूढ़ा सोकर उठा तो मालिक मकान का शुक्रिया अदा किया और देगची को उठाकर आगे चल पड़ा। वो जाने पहचाने रास्ते पर चलता गया और बहुत लंबा रास्ता तय करके बिलाखिर अपने घर आ पहुंचा। अंदर दाखिल होते ही उसने अपनी बुढ़िया को अपने पास बुलाकर कहा, बेगम, जल्दी से चादर बिछाओ और सोने की अशरफियाँ जमा कर लो। बुढ़िया ने फ़ौरन एक चादर लाकर फर्श पर बिछा दी। बूढ़े ने अपनी लाई हुई देगची उस चादर पर रख दी और फिर अपने गले की पूरी ताकत से चीख कर कहा, उबल मेरी देगची। मगर देगची में ना कोई उबाल आया, ना कोई अशरफी निकाल के बाहर गिरी। बूढ़े ने दोबारा चीख कर कहा, उबल मेरी देगची। लेकिन फिर वही बात। गुस्से से लाल पीला होकर बूढ़ा चीख पड़ा, लानत हो सारस पर, बदमाश ने मुझे धोखा दे दिया है।
कल मैं फिर चला जाऊंगा उसके पास और उससे कोई दूसरी चीज़ वसूल कर लाऊंगा। अगले दिन पो फूटते ही बूढ़ा फिर सारस के पास चल दिया। वो दिन रात बराबर चलता रहा। बहुत लंबा रास्ता तय किया और बिल आखिर उस चरवाहे के पास पहुंच गया जो घोड़े चरा रहा था। बूढ़े ने उससे सलाम कहा। भाई, सारस ने तो मुझे धोखा दे दिया। जादू की देगची की जगह कोई दूसरी देगची दे दी है। तुम मुझे बताओ तो सही, अब मैं उससे कौन सी चीज़ मांगूं? थोड़ी देर सोचने के बाद चरवाहे ने कहा, सारस के पास जादू का एक दस्तरख्वान है। उसका नाम है खुल दस्तरख्वान। तुम जब कहोगे खुल मेरा दस्तरख्वान, तो उस पर फ़ौरन ही तरह तरह के खाने चीज़ें चुन जाएंगी। बूढ़ा चरवाहे के पास से चलकर सारस के घर पहुंचा, ड्योढ़ी पार करके अंदर गया और झुककर सारस से कहा, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, सारस ने जवाब दिया। अगर तुमने सलाम ना किया होता तो मैं तुम्हें कच्चा ही चबा जाता। फिर क्यों आ गए? मैंने कल तुम्हें उबल देगची तो दे दी थी, क्या उससे भी तुम्हारा जी नहीं भरा? बूढ़े ने सारा हाल बयान किया और कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है। उबल देगची के बदले कोई आम किस्म की देगची दे दी है। अब मैं तुमसे एक दूसरी चीज़ मांगने आया हूँ। तुम्हारे पास जो खुल दस्तरख्वान है वही अब मुझे दे दो। सारस ने बूढ़े को खुल दस्तरख्वान दे दिया। उसको लेकर बूढ़ा वापस अपने घर चल दिया। वो चलते चलते तवील मसाफत के बाद उस जगह पहुंचा जहां उसके वाकिफ़ कार का घर था। बूढ़ा घर के अंदर गया और मालिक मकान से सलाम किया और उससे कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर सो लूँ। तुम ज़रा मेरे इस दस्तरख्वान पर निगाह रखना, लेकिन देखो कहीं खुल मेरे दस्तरख्वान ना कह बैठना। यह कहकर उसने दस्तरख्वान एक तरफ रख दिया और लेटकर सो गया। जूँ ही वो सो गया, खराटे लेने लगा। मालिक मकान ने दस्तरख्वान से मुखातिब होकर कहा, खुल मेरे दस्तरख्वान। यह कहना था कि दस्तरख्वान खुल गया और देखते ही देखते अनवाउ इक़साम के खानों से भर गया। उस आदमी ने फ़ौरन दस्तरख्वान को तमाम चीज़ों समेत उठाकर अंदर छुपा दिया और बिल्कुल उसी किस्म का एक दूसरा दस्तरख्वान लाकर उसकी जगह रख दिया। बूढ़ा जब सोकर उठा तो उसी नकली दस्तरख्वान को उठाकर आगे चल दिया। घर पहुंचते ही उसने अपनी बीवी को बुलाकर उससे कहा, बेगम, अब मैं तुम्हें ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा कि मज़ा आ जाएगा। बताओ तो सही, क्या खाना चाहती हो? पलक झपकते में सब तैयार हो जाएगा। ये कहकर उसने अपना लाया हुआ दस्तरख्वान निकालकर फ़र्श पर रख दिया और चीख कर कहा, खुल मेरे दस्तरख्वान। लेकिन न दस्तरख्वान खुला और ना ही उस पर खाने की कोई चीज़ सामने आई। बूढ़े ने दोबारा ज़ोर से कहा, खुल मेरे दस्तरख्वान। फिर वही बात। बूढ़े ने मायूस होकर सोचा कि बदमाश सारस ने फिर मुझे चकमा दे दिया है। दूसरे दिन सुबह होते ही बूढ़ा फिर सारस के पास रवाना हुआ। वो चलता गया, आगे बढ़ता गया और बहुत लंबा रास्ता तय करके घोड़े चराने वाले चरवाहे के पास पहुंचा। सलाम करने के बाद उसने चरवाहे से कहा, भाई चरवाहे, सारस ने मुझे फिर उल्लू बनाया है। खुल दस्तरख्वान के बदले कोई मामूली किस्म का दस्तरख्वान मुझे सौंप दिया है। बताओ तो सही, अब के मैं उससे कौन सी चीज़ मांगूं? मालूम होता है कि तुम्हारे दुश्मन बहुत हैं। चरवाहे ने कहा, सारस के पास जादू का एक डंडा है जो आप ही आप मार पीट करता है। तुम उससे बस कह दो, मार मेरे डंडे, और वो मारना पीटना शुरू कर देगा। जो भी सामने आएगा उसको पीट कर रख देगा। बूढ़ा तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ सारस के घर पहुंचा और अंदर जाकर कहा, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, सारस ने जवाब दिया। अगर तुमने सलाम ना किया होता तो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाता। फिर क्यों आ गए? उबल देगची ले गए, खुल दस्तरख्वान ले गए, अब और क्या लेने आए हो? इस दफ़ा भी तुमने मुझे धोखा दिया है। बूढ़े ने कहा, जादू के दस्तरख्वान के बदले कोई मामूली सा दस्तरख्वान दे दिया है, लेकिन अब तो मैं सच्ची चीज़ लूँगा। तुम मुझे वो डंडा दे दो जो खुद ब खुद मारपीट करता है। अच्छा, तुम वो डंडा लेना चाहते हो तो ले जाओ, इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, सारस ने कहा। उसने वो डंडा बूढ़े को दे दिया। चलते चलते वो अपने वाकिफ़ कार के घर पहुंचा। आराम करने लेटा तो मालिक मकान से कहा, तुम ज़रा इस डंडे पर निगाह रखना,
लेकिन देखो, मार मेरे डंडे ना कह बैठना। लेकिन बूढ़े की आंख लगते ही मालिक मकान ने डंडे से कहा, मार मेरे डंडे। बस फिर क्या था, डंडे ने आओ देखा ना ताओ सब घर वालों को मारना पीटना शुरू कर दिया। चीख पुकार सुनकर बूढ़ा जाग गया और उठकर दौड़ता हुआ आया। घर के सब लोग चीखने चिल्लाने लगे और 8-8 आंसू रोते हुए बूढ़े की मिन्नतें करने लगे। डंडे को रोक दो, तुम्हारी देगची और तुम्हारा दस्तरख्वान हमने ही लिया था, दोनों चीज़ें अभी वापस किए देते हैं, तुम बस डंडे को रोक दो। रुक जा डंडे, बूढ़े ने चीख कर कहा, और डंडे ने मारना पीटना बंद कर दिया। घर के मालिकों ने ज़रा साथ के कमरे से जादू की देगची और जादू का दस्तरख्वान दोनों लाकर बूढ़े के हवाले कर दिए। उनको उठाकर बूढ़ा अपने घर रवाना हुआ। चलते चलते और बहुत लंबा रास्ता तय करके वो बिलाखिर अपने घर पहुंच गया। आते ही उसने अपनी बीवी को बुलाया और देगची को फर्श पर रखते हुए चीख कर कहा, उबल मेरी देगची। ये कहना था कि देगची से सोने की अशरफियाँ इस तरह उबलने लगीं कि बूढ़ा बुढ़िया दोनों मिलकर उनको समेट नहीं पा रहे थे। जब सब अशरफियाँ समेट ली गईं तो बूढ़े ने देगची को एक तरफ रख दिया और दस्तरख्वान को कमरे के बीच में फर्श पर रख कर बुलंद आवाज़ से कहा, खुल मेरे दस्तरख्वान। दस्तरख्वान खुल गया और मियाँ बीवी दोनों क्या देखते हैं कि दस्तरख्वान पर ना कुछ कम और ना कुछ ज़्यादा 70 किस्म के खाने की चीज़ें चुनी हुई हैं। बूढ़े ने और बुढ़िया ने दोनों ने इतने और ऐसे खाने ज़िंदगी भर न कभी देखे थे और ना ही कभी सुने थे। उन्होंने खूब खाया पिया, खूब मौज उड़ाई। जादू की देगची और जादू के दस्तरख्वान वाली बात इस मुल्क के बादशाह के कानों तक पहुंची। बादशाह ने फ़ौरन अपने वज़ीर को बूढ़े के घर भेजा। वज़ीर ने आकर बड़े रौब से बूढ़े से कहा, बहुक्म सरकार, तुम्हारे पास जो देगची और दस्तरख्वान हैं उनको अभी दे दो। बूढ़े ने चीख कर कहा, मार मेरे डंडे। डंडे ने फ़ौरन वज़ीर की पिटाई शुरू कर दी और वो बड़ी मुश्किल से भाग निकला। अगले दिन खुद बादशाह 7,000 सिपाहियों के लश्कर के साथ बूढ़े के दरवाज़े पर आ गया। उसने अपनी फ़ौज को दरवाज़े के सामने खड़ा कर दिया और गर्ज कर बूढ़े को पुकारा, अबे ओ बूढ़े, अगर तेरे जिस्म में अब भी जान बाकी है तो निकल आ मैदान में, ज़रा ताकत आजमाई कर लें। बूढ़े ने अपना दरवाज़ा खोल दिया और पूरे ज़ोर से चीख कर कहा, मार मेरे डंडे। बस फिर क्या था, डंडे ने आओ देखा ना ताओ बादशाह और सिपाहियों को मारने पीटने लगा। आन की आन में सारी फ़ौज तितर बितर हो गई। अब डंडा खुद बादशाह सलामत तक पहुंच गया और उसकी इस तरह खबर ली कि उसने वावेला मचा दिया और बूढ़े की मिन्नतें करने लगा, खुदा के वास्ते अपने डंडे को रोको, मेरी जान बचाओ। बूढ़ा अपने दरवाजे के पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने बादशाह से कहा, अब कहो तो मिल गया ना मज़ा, अब भी शरारत करोगे, अब भी देखोगे टेढ़ी आंखों से गरीब की दौलत को। इस तरह बूढ़ा शिकारी और उसकी बूढ़ी बीवी दोनों अपनी मुराद पा गए। प्यारे दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक और शेयर करना मत भूलें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। जज़ाकल्लाह।